हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज डिस्कस करने वाले हैं मेंस के क्वेश्चंस। ये फोरम ऐसे क्वेश्चंस हैं एंड GS1 के हैं और देखते हैं कि कैसे इसको एड्रेस करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को ढंग से समझना है, क्वेश्चन के पार्ट्स को समझना है, कौन कौन से पार्ट्स को एड्रेस करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। The Harappan civilization was a technological powerhouse, yes, we all know that. That laid the foundation for sophisticated urban living in ancient South India. ठीक है. In light of this statement, discuss the key technological breakthrough and contribution of this Bronze Age culture. तो आपको मैं एक मॉडल आंसर दिखाऊंगा, उससे पहले इसको डिस्कशन कर लेते हैं कि पहले आपको एक इंट्रोडक्शन देना है और प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग की बात करें तो पहले एक इंट्रोडक्शन देखना है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। फिर आप एक जो है फ्लो चार्ट या फिर जो है आप एक डायग्राम दे सकते हो इस सिविलाइजेशन से रिलेटेड। ओके, उसके बाद क्या कर सकते हो, आपको पहला पार्ट एड्रेस करना है क्या, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज अ टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस, ये एड्रेस करना है आपको पहले। ओके, तो सबसे पहले आपको यही एड्रेस करना है एंड आफ्टर दैट क्या करना है, मूव करना है, डिस्कस द की टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस ब्रॉन्ज एज कल्चर। ओके, तो आते हैं देखते हैं आंसर अपना। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज क्वाइट एडवांस इन कंपैरिजन टू कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन लाइक मेसोपोटामिया, है ना। या फिर और क्या इंट्रो दे सकते हैं आप, हड़प्पन सिविलाइजेशन फॉर्म द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडियन सिविलाइजेशन। या फिर अब कल्चरल रूट का भी आप इंट्रोडक्शन रख सकते हो कि कल्चरल रूट्स जो हैं उससे आए हुए हैं। तो ये आप इंट्रोडक्शन आपके हाथ में होता है थोड़ा बहुत, कि आप उसको फोल्ड कर सकते हो, आप अपना आंसर जिधर मोल्ड करना चाहते हो। उसके बाद हम मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, एक हमने डायग्राम बनाया है इसका, हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ओके, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का डायग्राम है। अब टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस दैट लेड फाउंडेशन फॉर सोफिस्टिकेटेड अर्बन लिविंग, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस थे वहाँ पे। तो उस सिविलाइजेशन पे उस टाइम पे रोड्स थे आपके 90 डिग्री पे एंड ड्रेन्स वेल कनेक्टेड थे। जो ड्रेन्स थे वो हर घर से वेल कनेक्टेड थे, प्लान्ड सिटी थी, प्रॉपर ड्रेनेज था, है ना। और क्या था, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था वहाँ पे, एग्जाम्पल आपको धोलावीरा पता है ना। वहाँ पे आप और भी ले सकते हो टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस में कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टाइप थी, जैसे बैंगल्स वगैरह था, है ना। तो ये सब भी वहाँ पे था जो इसमें मेंशन नहीं किया आंसर में। और आप टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस में और भी चीज़ें ले सकते हो, है ना। फिर हमने डिवीजन ऑफ सोसाइटी डाल दिया इसमें। ठीक है, उसमें रूरल इवन इन अपर पोर्शन ऑफ सिटी, जो टाउन्स थे वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते थे, एक अपर टाउन और एक लोअर टाउन्स में। उसके बाद क्या था कि जो ग्रेन स्टोरेज सिस्टम था उनका, मोहनजोदारो में था, हड़प्पा में था, पब्लिक बाथ था वहाँ पे, प्रॉपर रूम्स थे वहाँ पे, क्वार्टर थे, चेंजिंग रूम्स थे एंड जो बाथ से हाई क्वालिटी के बाथ थे वहाँ पे, है ना। अब आर्ट एंड कल्चर में भी जाओगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो टेक्नोलॉजिकल एडवांस में, जैसे कि ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो लॉस्ट वेक्स टेक्निक था वो आया हुआ था वहाँ पे, डांसिंग गर्ल, बियर्डेड मैन। आप एक होता है कि आप एक पॉइंट दे रहे हो उसके बाद एग्जाम्पल लिखो, आपने कोई भी स्टेटमेंट दिया उसके बाद एग्जाम्पल लिखो, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं क्योंकि एग्जाम्पल डिनोट करता है कि आपको थोड़ा डेप्थ में नॉलेज है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रॉन्ज एज कल्चर एंड की ब्रेक थ्रू। अब इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो पहला आप देख सकते हैं टूल्स एंड यूटेंसिल्स, ठीक है, जो है मेड ऑफ ब्रॉन्ज, माइनिंग ऑफ कॉपर फ्रॉम राकी गढ़ी, ठीक है, ट्रेड विथ मेसोपोटामिया, पोर्ट एट लोथल, ठीक है। तो आपको जो है परफेक्शन की तरफ मत जाओ, अब जो है एक बेसिक आंसर पे पहले आओ और उसके बाद धीरे धीरे एडवांस कर पाओगे। एक ही बार हम सोचो बहुत अच्छा आंसर लिख दो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आपको एडवांस लेवल पे आप साइकोलॉजिकल भी डाल सकते हो, फिलोसफिकल भी डाल सकते हो, पर स्टार्टिंग में आप फैक्ट सही करो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्रॉन्ज लिव, ब्रॉन्ज बेस्ड स्कल्पचर फाउंड इन हड़प्पा मोहनजोदारो, ठीक है। अब हड़प्पन civilization has pioneered its time with rich cultural heritage and development। तो एंड फिनिश भी आप ऐसे ही कर सकते हो, आप फिनिश आप कैसे कर सकते थे, और कोई पॉइंट है आपके पास कि इसका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है चोला एम्पायर में पाया गया, लॉस वैक्स टेक्निक एंड जो ट्रेड्स हैं उसको भी आप लिंक कर सकते हो। तो ट्रेड्स किसका किससे, आपका जो ट्रेड मेसोपोटामिया वगैरह सिविलाइजेशन से था, ये सब भी आप लिख सकते हो। तो दे फॉर्म द बैकबोन, है ना। और कोई भी कोई आंसर लिखो आप तो उसके डेप्थ में जाओ, समझो क्या है वो,
वाई, क्वेश्चन का वाई क्या है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। What are the main feature of Vedic society and religion? Do you think some of the features are prevalent in Indian society? तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग कैसे करोगे? वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन पूछा है, तो आप यहाँ पे दो चीज़ें हैं, लेटर वैदिक है ना और अर्ली वैदिक, इन दोनों फेज को भी आपको डिस्कस करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, जो सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी उसको कनेक्ट करना है। तो वैदिक रिलीजन को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। आइए देखते हैं मॉडल आंसर एंड देखते हैं कि कैसे किया गया, ठीक है। तो पहले आप इंट्रो लिख सकते हो वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में क्या इंट्रो लिख सकते हो आप कि जो है एग्रीकल्चर या पेट्रोल इकॉनमी दोनों पे डिपेंडेंट थे वो। लेटर जो वैदिक थे वो एग्रीकल्चर पे आते हैं, पहले वाले पेट्रोल पे थे। और तुम आप यहाँ पे एंट्रो दे सकते हो कि इट वाज सेंटर अराउंड मगध। और कह सकते हो आप कि इट वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम इंडस वैली टू वैदिक फेज। और उसमें बीच में क्या था कि बहुत गैप था, इंडस और वैदिक के बीच में क्या था, गैप था, ठीक है। अब आप आते हो मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी। तो अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक जैसे हमने डिस्कस किया था, तो अर्ली वैदिक में क्या था, किंग इलेक्टेड होता था और बाद में क्या होता था, हेरिडिटरी, जो पावर कॉन्सेंट्रेशन होने लगा। पहले सभा समिति होती थी जो किंग को इलेक्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी, वेमेन का बहुत बड़ा रोल था, है ना। बाद में सब डिग्रेड होने लगा। अब अर्ली वैदिक क्या थे, पेट्रोल इकॉनमी थी। लेटर वैदिक क्या हुआ, एग्रीकल्चरल इकॉनमी हो गई, क्योंकि आयरन का भी वहाँ पे डिस्कवरी हो गई थी जिससे कि फॉरेस्ट क्लियर किए गए। एंड क्या हुआ, जिससे परमानेंट सेटलमेंट लोग सेटल होने लगे, सेटल लाइफ जीने लगे। अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था कि वर्ना सिस्टम वॉज फ्लेक्सिबल, वर्क एज पर टैलेंट था। जबकि लेटर वैदिक सिस्टम क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क को फिक्स करने लगे बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है। जैसा हमने डिस्कस किया, सभा एंड समिति प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। और लेटर वैदिक में क्या था कि उसका रोल डिक्लाइन हुआ, वेमेन का रोल भी डिक्लाइन हुआ बाद में। और भी पॉइंट्स जो आप लिख सकते हैं कि जो अर्ली वैदिक पीरियड में क्या डोमिनेंस था हिंदुइज्म का बस। लेटर पीरियड में क्या होता है कि और भी इमर्ज होते हैं, जैसे बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, ये सब इमर्ज होते हैं। तो ये सब जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी जो है फास्ट होता है। लेटर वैदिक में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी फास्ट होता है, और अर्ली वैदिक में ऐसा नहीं रहता है। लेटर वैदिक में और क्या होता है, लेटर वैदिक में होता है कि जो रिचुअल्स होते हैं उनका रोल थोड़ा डिक्लाइन होता है। उनका रोल क्यों डिक्लाइन होता है कि इमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म। और अर्ली वैदिक पीरियड में क्या होता है कि जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं वो डोमिनेट करते हैं, जैसे अश्वमेध है, ये सब जो होते हैं वो डोमिनेट करते हैं। तो पॉइंट्स और भी हैं पर इतना सफिशिएंट है। अब आगे चलते हैं, मेन फीचर्स ऑफ वैदिक रिलीजन। तो मेन फीचर्स ऑफ वैदिक रिलीजन क्या है, ठीक है, हिंदुइज्म डोमिनेटेड अदर रिलीजन, ये तो ठीक है, नॉमिनल सी बात है। दूसरा प्रैक्टिसेस ऑफ रिचुअल्स वगैरह जो अश्वमेध एक्सेट्रा था, है ना। और डोमिनेट करते थे वो, एनिमल सेक्रीफाइस प्रेजेंट था वहाँ पे, जो कि एनिमल सेक्रीफाइस प्रेजेंट था उस टाइम पे, ओके। और क्या था, स्ट्रिक्ट डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन लेटर ऑन, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र इस पार्ट में डिवाइडेड थे। और ये है, और क्या पॉइंट आप ले सकते हो इसके ऊपर कि मेन फीचर्स ऑफ वैदिक रिलीजन में और क्या ले सकते हो आप कि उसका रोल आप डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के ऊपर क्या था, ऐसे सोच सकते हो। आप डायमेंशन खोल सकते हो कि उसका रोल डिफरेंट वेमेन के ऊपर कैसा रो था, है ना, एंड लोअर कास्ट के ऊपर कैसा था। तो ये सब आप लिख सकते हो, सोच सकते हो। अब फीचर प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है, क्या है, प्रैक्टिस ऑफ सेक्रीफाइस उस टाइम पे भी था और आज भी है, कॉमन चीज है। रोल ऑफ पंचायत एट विलेज लेवल इंस्पायर्ड बाई सभा एंड समिति। और सभा एंड समिति को आप लिंक कर सकते हो डेमोक्रेसी से भी। सभा एंड समिति जो है वो दैट इज फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी का क्वेश्चन आता है तो आप इनिशियल रूट्स उठा के लिख सकते हो उस चीज को। आपको बस डर हटाना, डर हटाओगे तो सोच पाओगे आप, ठीक है। कास्ट बेस्ड डिवीजन उस टाइम पे स्टार्ट हुआ लेटर में, वैदिक पीरियड में, और आज भी है। फोर्थ क्या है, रिचुअल एंड वर्शिप ऑफ वेदा दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, ठीक है। तो और भी फीचर्स है जो कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड आपको सोचना पड़ेगा अलग डायमेंशन पे,
आप उनमें फैक्टर स्टार्ट करो सोचना कि जैसे कि और क्या सोच सकते हो आप इसके बारे में कि कौन सी फीचर जो है वैदिक पीरियड में थी जो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। कि आप सिंपल देखो कि एग्रीकल्चर उस टाइम इकोनॉमी डोमिनेट करता था और इस टाइम भी इकोनॉमी में डोमिनेट कर रहा है। आप कहोगे कि सर्विस सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, पर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट अपॉन इट, ये एग्रीकल्चर आज भी डोमिनेट करता है। तो ऐसे पॉइंट आप सोच सकते हो, और ऐसे पॉइंट आपको सोचने हैं कि एक यूनिकनेस आएगा आपके आंसर में। और जब यूनिकनेस आएगा तो क्या होगा कि आप बहुत अच्छा आंसर लिखोगे। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, एंड आपको उसको कंक्लूड करना है। वैदिक सोसाइटी स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर हैज इंस्पायर्ड वर्क ऑफ प्लेटो हु हाइलाइटेड द सेम इन हिज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। ओके, कि सोसाइटी का डिफरेंशिएशन वैदिक पीरियड में था कि एज पर रोल उन्होंने सोसाइटी को डिफेंड को क्या क्या डिवाइड किया था। तो प्लेटो का थ्योरी ऑफ सोल भी आप देख सकते हो, उसमें क्या है कि उन्होंने बोला है कि जो फिलोसफर किंग होगा, फिर जो मैन ऑफ करेज होंगे वो आर्मी वगैरह देखेंगे, एंड मैन ऑफ एपेटाइट जो है बॉटम सेक्शन पे आएंगे। तो तीन पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। क्या है वो? मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ सिल्वर एंड मैन ऑफ कॉपर। गोल्ड क्या है? रीजन को डिनोट करता है, ठीक है। करेज का डिनोट करता है आपको, सिल्वर को डिनोट करता है। और एपेटाइट किसको डिनोट करता है? एपेटाइट करता है कॉपर को। तो कहीं ना कहीं वो लिंक्ड है। प्लेटो का वो जो थ्योरी है एंड वैदिक सोसाइटी है वो हल्का सा लिंक्ड है उसमें। तो इससे भी आप फिनिश कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।